सुबह के 8 बज रहे हैं और दिसंबर का महीना है, बाहर कड़ाके की ठंड है और हम लोग इंदौर से जा रहे हैं तामिया। मेरे साथ है इधर आकाश जी और ये अभिषेक जी हैं जो खंडवा से आए हैं सुबह 4 बजे उठ के, सुबह या रात जो भी कह लो, और हमको ये यात्रा में ज्वाइन करने के लिए इनने इतनी मेहनत करी है। तामिया और पातालकोट मेरे घर यानी इंदौर से 400 किलोमीटर के करीब है। ये दोनों जगह को आप मध्य प्रदेश का हिडन जेम कह सकते हो। यहाँ आपको देखने को मिलता है ट्राइबल कल्चर, सुंदर नज़ारे और घना जंगल। पर अगर आप सिर्फ तामिया जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ जाना सजेस्ट नहीं करूँगा। पर अगर आप तामिया के साथ पेंच नेशनल पार्क, मडाई या फिर पचमढ़ी को अपनी आइटिनरी में शामिल कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। ये हमारा दूसरा स्टॉप है। पहला हमने नाश्ते का ब्रेक लिया था, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने नाश्ता कर लिया और हम फिर निकल गए थे। अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर तामिया जाएंगे। पर उससे पहले हम यहाँ से 9 किलोमीटर पर एक वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं जिसका नाम है सहस्त्रधारा। तो हम लोग आ चुके हैं सहस्त्रधारा। हमारा बढ़िया लंच हो गया था। हमने जहाँ लंच किया उसका नाम था साईं ढाबा। अगर आप लोग आ रहे हो तो कर सकते हो, बस मिर्ची कम करने का उनको बोल देना। तो अभी सहस्त्रधारा क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, पर इसके लिए आपको जो तामिया रोड है उससे 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है ऑफ रोड करके, जिसकी 150 रुपये टिकट है गाड़ी की। 150 रुपये गाड़ी की टिकट है, ठीक है। 150 रुपये गाड़ी की, कार की टिकट है, वो दे के आपको अंदर आना पड़ता है। और यहाँ पे क्या नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप आराम से देखो, फिर अपन चलते हैं तामिया। ये है हमारे पीछे सहस्त्रधारा, जो शायद बारिश में थोड़ा बेटर होता होगा। अभी फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा पानी नहीं है, पानी है फिर भी और धूप भी तेज़ है। पर यही है आपके सामने सीन सहस्त्रधारा के। तो हम लोग रेस्ट हाउस आ गए हैं तामिया के और अब हम देखने वाले हैं सनसेट। और यही जो रेस्ट हाउस है यही सनसेट पॉइंट है। तो अब देखेंगे सनसेट सीन्स। हमारे बाहर अच्छी चाय भी मिलती है, चाय भी पी लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग सनसेट पॉइंट पे आ चुके हैं। ये है सनसेट पॉइंट। ऐसे टेढ़ा आपको देखना पड़ेगा अगर आपको सनसेट देखना है तो। और यही है सनसेट पॉइंट। हमको लगा था कि थोड़ी तो ऐसी जगह होगी जहाँ से ढंग से व्यू बनेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इधर व्यू अच्छा है। तो ये थे हमारे सनसेट सीन और अब हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि लगभग अंधेरा हो चुका है। एक्चुअली इतना अच्छा सनसेट पॉइंट नहीं है जितना हम यहाँ पे तारीफ सुन रहे थे, पर जो है वो अच्छा है। तो मज़ा आया। अगर आप लोग भी आओ तो आ सकते हो। बहुत खूबसूरत तो था नज़ारा। तो आज है हमारा डे 2, सुबह हो चुकी है और अभी हम मैं विटामिन डी ले रहा हूँ, वो लोग सामान पैक कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं। या तो छोटा महादेव जाएंगे या फिर पातालकोट जाएंगे, दोनों में से भी पूछेंगे कि क्या सही रहेगा, पहले कहाँ जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पातालकोट बाद में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ थोड़ा अच्छा सनसेट देखने को मिल जाए। तो क्योंकि कल तो हमारा जो है कट गया, हम इतना जल्दी करके गए थे, लेकिन आपने देखा कैसा सनसेट था। पर ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो जहाँ नज़ारे हैं वो अच्छा है। तो अभी यही सीन है, हम लोग निकल रहे हैं और
देखते हैं कहाँ जाते हैं और जहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी होटल से पातालकोट 20-30 किलोमीटर बता रहे थे और बोल रहे थे आधे घंटे में पहुंच जाओगे, पर ऐसी सड़कें हैं कहाँ से आधे घंटे में पहुंचेंगे। तो अभी हमारा यही डिसाइड हुआ है, छोटा महादेव हम लोग बाद में जाएंगे और अभी वो भी देखते हैं, क्योंकि वो भैया जो होटल वाले हैं वो बता रहे थे कि कोई और पॉइंट है देला समथिंग कुछ करके, तो अगर होगा तो वहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले पातालकोट चले जाओ, क्योंकि यहाँ थोड़ा 2-3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, समय ज़्यादा लगता है, जाने में भी समय लगता है, तो इसलिए आप अंधेरा मत करो। तो पहले हम लोग पातालकोट जा रहे हैं, पातालकोट जाएंगे, पातालकोट से फिर आगे का प्लान समझेंगे। तो यही सीन है अभी तो फिलहाल। हम लोग आ गए हैं पातालकोट व्यू पॉइंट। अभी हम लोग नीचे नहीं गए, वो बोल रहे हैं नीचे जाओगे तो 5 किलोमीटर और है, तो वो समझेंगे। पर ये है यहाँ की वैली का व्यू पॉइंट हमारे पीछे। तो ऐसे थे पातालकोट के सीन। अभी हम लोग व्यू पॉइंट पे, अगर हमको नीचे जाना है तो 5 किलोमीटर नीचे, वो भी हम लोग सोच रहे हैं क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो 2-1 घंटे लगेंगे और थोड़ा ट्रैक भी करना पड़ेगा। तो यही सीन है। बाकी तो एक नंबर सुंदर नज़ारा है। हमको लग रहा है अगर कल सनसेट के टाइम पे यहाँ आ गए होते तो ज़्यादा बेटर व्यू होता। और ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे सामने, ये नीचे 0 पॉइंट है। यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे के बाद धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, अंधेरा हो जाता है पूरी तरह से। मतलब हम लोग इतनी हाइट पे हैं अभी, और ये आप यहाँ पे देख रहे हो अभी वहीं अंधेरा ही दिख रहा है अभी भी। तो जब अगर वहाँ नीचे अगर जाता है कोई तो वहाँ उनको 3 बजे के बाद अंधेरा मिलेगा। तो ये ऐसी जगह है पातालकोट। तो हम लोग अभी पातालकोट से निकल गए हैं, मतलब व्यू पॉइंट से निकल गए और हम लोग जा रहे हैं कारेआम। वो एक नीचे बेस है जहाँ तक हम लोग नीचे जा सकते हैं। जो अभी हम लोग खाई देख रहे थे उसमें अंदर जा रहे हैं हम लोग अभी। तो यहाँ से जिस जगह है वहाँ से 15 किलोमीटर बता रहा है, कोई 6 बोल रहा था, कोई 5 बोल रहा था। अब वो तो जाके ही पता चलेगा कितने किलोमीटर है। तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से भी और नीचे जाने का रास्ता है। जो मेन जो पातालकोट है वो और नीचे है, तो वो देखेंगे, टाइम के ऊपर है, क्योंकि अभी 12 बज चुकी है। तो हमको नीचे जाने में और अभी आधा पौन घंटा नीचे पहुँचने में लगेगा। फिर वहाँ देखेंगे, फिर वहाँ से जैसा भी रहेगा। तो वो सीन है। और रास्ता है एकदम घुमावदार, तो धीरे धीरे भी जाना पड़ेगा और पतली सड़कें हैं, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यही सीन है। बाकी सबका क्या हो रहा है? मज़े चल रहे हैं? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमको। इतना खतरनाक रास्ता है, आप देखो ये, मतलब रोड ही नहीं है। वाकई में ऐसा लग रहा है कि हम पाताल में ही जा रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। और आज हो रही है आकाश की गाड़ी और आकाश की ड्राइविंग की टेस्टिंग, जिसमें मैं हमेशा पास होता हूँ। ठीक है, हम लोग को सर्टिफिकेट दे देंगे, चलेंगे। गाड़ी का देखते हैं अभी। हम लोग उस जगह, वो सामने व्यू पॉइंट जहाँ था, उस जगह से हम लोग नीचे जा रहे हैं अब। तो हम इतना नीचे तो आ गए हैं, हम लोग अभी 4-5 किलोमीटर आ गए हैं, जिसमें बहुत रास्ता ख़राब है। थोड़ा थोड़ा ठीक आता है, फिर पूरा ख़राब आ जाता है। तो ऐसे ही रास्ता है और हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। कारेआम तक जाएंगे, फिर वहाँ से समझा जाएगा हमारी क्या हिम्मत बचती है उस पर। हम लोग कारेआम तक आ चुके हैं। ये इस जगह का 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट बोले तो अब यहाँ के आगे कोई रूट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जहाँ जाना है आपको ट्रैक करके जाना है। और
यहाँ पर इस जगह ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे लाइट चली जाती है, सनसेट जल्दी हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम बिल्कुल खाई में नीचे की तरफ हैं और राइट साइड में पहाड़ है। और अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे गुफा है। हम लोग वही सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि 1:30 बज गई है और अगर गुफा जाते हैं तो 2-2.5 घंटे लगेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बस ये जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और ठंडक है अच्छी खासी, क्योंकि छाँव है, धूप है नहीं। तो उसके अलावा जड़ी बूटियाँ मिल रही हैं। अगर आपको किसी को जड़ी बूटियाँ लेना है, किसी को बुखार की, खांसी की, शुगर की, वो अलग अलग बोलते हैं कि यहाँ जंगल में ही से पाई जाती है यहाँ के, तो वो सब मिल रही है। तो ये सीन है यहाँ का और ये जगह है। और ये 2 डॉग, मतलब एक। अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको जाना है कि नहीं। 500 रुपये गाइड को देना है और उसके अलावा ये है कि 2-2.5 घंटे का ट्रैक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रैक की, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया और हमको भूख लग रही है। तो यहाँ पे चल रहा है कि इनने दोनों ने उंगली डिसाइड करी है एक कि, और उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूँगा, जिस पे जो आएगा वो किया जाएगा। ठीक है, बताओ। ये जल्दी जाएंगे। तो ये तय हुआ है कि जाएंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं अब नीचे गुफा है एक, वहाँ जा रहे हैं। और बाकी नदी है और जंगल तो है ही, तो वो देख के आते हैं। चलो। हम लोग एक्सट्रीम जंगल में आ चुके हैं और हम लोग नीचे की ओर ट्रैक कर रहे हैं। अब हमको ये टेंशन है कि हम चढ़ेंगे कैसे ऊपर, पसीने छूट जाएंगे, अभी नीचे उतरने में छूट रहे हैं। और मोटी सी जैकेट भी पहनी है, अगर ये उतार देंगे तो हाथ में लेके चलना पड़ेगी, तो इसलिए यही ज़्यादा अच्छा है कि पहने रहें। और ये रास्ता है। हम लोग बहुत घने जंगल में आ चुके हैं और इसीलिए इसको हिडन जेम ऑफ एमपी कहा जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। और हम लोग भी एक हिडन जेम में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम लोग भी हिडन जैम हो गए हैं। हमारी थक के हालत चूर हो चुकी है। आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता है इधर, ये कोई रोड कुछ सीधा ट्रैक नहीं है। आओ एमपी और देखो यहाँ की हिडन जैम, इसीलिए इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। यही है मध्य प्रदेश। अभी तो हम नीचे ही उतर रहे हैं। टेंशन ये है कि इसके बाद यही वापस चढ़ के जाना है और बीच बीच में कहीं कहीं पे गीला है, पानी है जहाँ पाँव स्लिप हो रहे हैं। ये अभी हम लोग उस जगह आ चुके हैं जो मैंने आपको हाइट से दिखाई थी कि अंदर जहाँ पे अंधेरा जैसा दिख रहा था, ये उसी वैली में आ चुके हैं हम लोग अभी। और अभी भी रास्ता बाकी है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। पर हाँ, अब वो जो पहाड़ उतरना था वो हमारा हो चुका है। अब सीधा सीधा ही रास्ता है ऐसा पत्थर वाला, तो ये तो हो जाएगा आसानी से। अगर मैंने ऊपर अभिषेक की दूसरी छोटी उंगली अगर पकड़ ली होती तो शायद मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट रहता कि मैं यहाँ नहीं आया, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ सब एक तरफ है और इस वैली में जो शांति है, जो पानी की आवाज़ आ रही है, जो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, जंगल की आवाज़ आ रही है, उसका सुकून एक तरफ है। और बहुत सुंदर जगह है, नाइस प्लेस। ये थी हमारी गुफा सीन। हम लोग गुफा पे आ गए हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत मशक्क़त करके आए हैं। वहाँ हम फाइनली पहुँच गए और यहाँ अलग ही नज़ारा, ऐसा लग रहा है 360 व्यू है ये, किसी पहाड़ का ऐसा कर्व पहाड़ है ये, देखो। बहुत शानदार। तो हम लोग का गुफा और पाताल लोक का टूर हो गया है, जैसा कि आपने देखा। और
इसमें टोटल हमको 1 घंटा लग चुका है नीचे आने में, और लगभग इतना ही और थोड़ा ज़्यादा ही समझ लो ऊपर जाने में लगेगा, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब हमारा सफ़र शुरू होता है ऊपर के लिए। तो अपन चलते हैं आगे। ये यहाँ पर नदी है, जिस नदी के सहारे सहारे हम आ रहे थे, वो नदी और गहराई में जाती जा रही है। आप देखो इधर कि ये ऑलरेडी इधर यहाँ पे गड्ढा है और गहराई में जा रही है उधर, ऐसा सीन है। ये यहीं देखने को मिलता है, नेचर की गोद में, बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ों के चारों तरफ हमारे बड़े बड़े पहाड़ हैं। अभी यहाँ आधे 1 घंटे में सनलाइट चली जाएगी और उसके बाद यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाता है। हम लोग इतना नीचे आ चुके हैं अभी। लगभग शाम हो चुकी थी, कुछ देर में अंधेरा होने वाला था। छोटा महादेव जाना था, वो रह गया, पर उसका गम नहीं है। खुशी है कि हम नीचे आए, जिसमें कुछ अपने प्रदेश को और गहराई से जानने का मौका मिला, और कुछ अपने आप को भी। यहाँ कोई बहुत बड़ा अजूबा नहीं था, लेकिन जो शांति यहाँ थी, जिसकी वजह से कुछ मैं अपने आप को जान पाया और कुछ नेचर के इस रूप को महसूस कर पाया, वो बड़ी बात थी। और उसी के लिए हमने कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये देश बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लोग हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है।